विपक्ष मुक्त वो सरकार चलाना चाह रहे हैं। विपक्ष है, विपक्ष रहेगा, विपक्षी आवाज़ भी रहेगी, जमहूरी आवाज़ भी रहेगी, लेकिन मोदी सरकार नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में 2024 में पूरे देश में तैयारी हो रही है। इनको बंगाल के खाड़ी में इस देश की आवाम, इस देश के नौजवान, इस देश के किसान, इस देश के जमहूरी और इंसाफ पसंद लोग इनको बंगाल के खाड़ी में फेंक देंगे। कैसे हमारे साथ हैं भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल जी, ऐसा देखा गया है कि सरकार में रहने के बावजूद आप लोग समय समय पर नीतीश कुमार के नीतियों का विरोध करते रहे हैं और नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने की बात करते हैं। आपको लगता है कि विपक्षी एकता को एकजुट करने की मुहिम में नीतीश कुमार सफल हो पाएंगे और विपक्ष के चेहरा के तौर पर आगे सामने आएंगे? देखिए, मोदी जी का जो फासिस्ट निज़ाम है, जो तानाशाही है, जो लोकतंत्र संविधान की लगातार ये लोग हमला कर रहे हैं उस पर, तो उससे बचाने के लिए विपक्षी एकता सड़कों पर दिखनी चाहिए। ज़मीनी विपक्षी एकता, जन आंदोलन को एकजुट करने वाली विपक्षी एकता, महा एकता की ज़रूरत है। केवल पार्टियों की एकता तो बने, लेकिन जो जन आंदोलन है वो जन आंदोलन से ही इस मुल्क को और इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क के जमहूरियत को, इस मुल्क के भाईचारा को, इंसाफ जो पसंद लोग हैं उसको बचाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है मंजिल जी कि जहां ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं, इन सबों के बीच में केसीआर हैं, इन सबों के बीच में नीतीश कुमार क्या विपक्षी एकता को एकजुट कर पाएंगे, विपक्ष के चेहरा बन पाएंगे या नहीं? देखिए, नीतीश जी एफर्ट कर रहे हैं तो वेलकम है। हम लोग भी एफर्ट कर रहे हैं कि देश में बीजेपी के ख़िलाफ़ में एकता बने, जन आंदोलनों का एकीकरण हो, सारी आवाज़ें एकजुट हो, तब जा कर के बीजेपी से मुकाबला किया जा सकता है। नहीं, भाकपा माले चाहती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आगे आए। केवल नीतीश कुमार जी की बात नहीं है ना, बाग है, लोकतंत्र एक बाग है, इस बाग में सभी फूल खिले। लेकिन एक फूल को तो तोड़ दिया गया है बीजेपी के द्वारा। राहुल गांधी सबसे बड़े रोड़ा साबित हो रहे थे, अब उनको पहले सदस्यता गई, अब सजा भी सुनाई। बीजेपी को डर है कि हिंडनबर्ग के मामले में कहीं मोदी जी की खटिया ना खड़ा हो जाए, इसीलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन करने से बीजेपी भाग रही है और सच का मुकाबला हाउस में, पार्लियामेंट में नहीं करना चाह रही है। तो मोदी पर, बीजेपी पर जो आज सवालात उठ रहे हैं देश में कि मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है, ये देश के तमाम प्राकृतिक संसाधनों का, राष्ट्रीय संपदा का, प्राकृतिक संपदा का, ये जो अडानी जैसे, अंबानी जैसे कॉरपोरेट हाउस के हवाले किया जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है और ये रंगे हाथों पकड़ लिए गए हैं इस बार मोदी जी। तो इसलिए बीजेपी को डर है और बीजेपी लोकतंत्र रहित, विपक्ष मुक्त, लोकतंत्र मुक्त देश में सरकार चलाना चाह रही है। जिस तरह बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता को पहले रद्द किया जाता है, बीजेपी नहीं, लोकसभा सचिवालय के द्वारा, उसके बाद पहले सजा सुनाई जाती है, अब उनका सरकारी भवन को भी खाली करने का आदेश दिया जाता है। तो आप जो बातें कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी चाहती है कि विपक्ष में कोई चेहरा ही ना बचे? अरे सरकारी भवन क्या, वो तो कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र का जो इस देश में किला है, इस किला को तोड़ देना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि विपक्ष मुक्त वो सरकार चलाना चाह रहे हैं। विपक्ष है, विपक्ष रहेगा, विपक्षी आवाज़ भी रहेगी, जमहूरी आवाज़ भी रहेगी, लेकिन मोदी सरकार नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में 2024 में पूरे देश में तैयारी हो रही है। इनको बंगाल के खाड़ी में इस देश की आवाम, इस देश के नौजवान, इस देश के किसान, इस देश के जमहूरी और इंसाफ पसंद लोग इनको बंगाल के खाड़ी में फेंक देंगे। कैसे करेंगे? कहा जाता है कि भाजपा का लहर है, मोदी लहर है, भगवा में है, वो लोग राम के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। बिहार एक मॉडल सामने है। बिहार आज़ादी के आंदोलन में भी बेशकीमती खून बहाया था। बिहार 1974 में भी बिहार के छात्र नौजवान खड़े हुए थे
और ग्रामीण क्षेत्रों में लाल झंडे के नेतृत्व में, माले के नेतृत्व में सामंतशाही सामंती उत्पीड़न के खिलाफ भी यहाँ पे बहादुराना गरीब गुरुओं की लड़ाई रही है। तो जन आंदोलन का मॉडल है बिहार, और बीजेपी यहाँ सत्ता में थी, सत्ता से बाहर कर दिया गया, जबकि दूसरे राज्यों में विपक्षी बीजेपी विरोधी सरकारों को गिरा करके बीजेपी सरकार बना ली, सत्ता हथिया ली। लेकिन और यहाँ पे बीजेपी कह रही है हम लोगों ने कि सत्ता से जन बाहर कर आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ने तो पलटी मार दिया इसलिए उनकी सरकार गिर गई। पलटी मारने का सवाल नहीं है। नीतीश कुमार जी सोचे कि नहीं, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचाना जरूरी है, तो इसलिए बीजेपी से वो हट गए। बीजेपी में रह करके वो महसूस किए कि नहीं नहीं नहीं, ये जो बीजेपी है वो संविधान के अनुसार नहीं सरकार चलाना चाह रही है, ये मनुस्मृति के अनुसार ये अपना सरकार चलाना चाह रही है, इसलिए उनसे अलग हो गए। जी, जनता भी अलग होगी। नीतीश जी क्या, जनता को भी बीजेपी से अलग होनी चाहिए। तो देखिए हमारे साथ थे भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार ही नहीं, विपक्ष में एक चेहरा जरूर चाहिए जो भाजपा के खिलाफ एकजुटता दिखाकर देश में जो भाजपा विपक्ष रहित लोकतंत्र की सपना देख रही है, उस सपना को चकनाचूर किया जाए और आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता एकजुट दिखेगी और पूरे देश से बीजेपी का सफाया होगा। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।